खबर पूरी दुनिया के लिए भोजन के संकट से जुड़ी हुई है। दुनिया भर में खाने के तेल का गंभीर संकट हो गया है। इसका सीधा मतलब ये है कि अगले कुछ दिनों में आपके घर में आने वाले खाद्य तेल की किल्लत हो सकती है और अब वो पहले से ज्यादा महंगा भी हो सकता है। यानी इसका सीधा असर आपकी रसोई के बजट पर पड़ेगा। आज आपको ये समझना चाहिए कि आखिर दुनिया पर अचानक खाद्य तेल का संकट कैसे खड़ा हो गया। दुनिया के सबसे बड़े पाम ऑयल उत्पादक देश ने एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी है। सूरजमुखी तेल का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर देश युद्ध लड़ रहा है। सोयाबीन तेल के उत्पादक देश जलवायु परिवर्तन के गंभीर संकट से लड़ रहे हैं। ऐसे में सोचिए, आपको खाद्य तेल कहां से मिलेगा? आपके घर की रसोई में खाना कहां से पकेगा? हो सकता है आपको तला भुना भोजन पसंद ना हो, लेकिन अगर आपको सलाद पसंद है तो उसकी ड्रेसिंग के लिए तेल की आवश्यकता होगी। उसमें अगर आप मेयोनीज डालते हैं तो उसे बनाने के लिए भी तेल चाहिए। अगर आप कुछ बेक करना चाहते हैं तो उसके लिए भी तेल चाहिए। कुकीज, पैटीज या फिर पिज्जा का आटा तैयार करना हो या फिर कम तेल के लिए आप एयर फ्रायर में खाना पकाते हो, उसके लिए भी आपको तेल चाहिए। ऐसे में इस संकट से निपटने के लिए आप क्या करेंगे? क्या आपको खाद्य तेल की ढेर सारी बोतलें और जार खरीदकर स्टॉक कर लेना चाहिए? इसे समझने के लिए आपको खाद्य तेलों पर दुनिया की मौजूदा स्थिति को समझना होगा और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यूक्रेन जो इस समय रशिया से लड़ रहा है, वही यूक्रेन सूरजमुखी के तेल का विश्व में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है और हर साल यूक्रेन से सारी दुनिया को 54 लाख टन सूरजमुखी के तेल का निर्यात किया जाता है। ये दुनिया में सूरजमुखी के कुल उत्पादन का करीब आधा है। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया, यूक्रेन में इस समय युद्ध छिड़ा हुआ है और इसी वजह से सूरजमुखी के तेल के निर्यात में उसने बड़ी कटौती कर दी है। दुनिया के 25% सूरजमुखी तेल का उत्पादन रशिया में होता है और रशिया यूक्रेन से युद्ध लड़ रहा है। इसकी वजह से वहां से भी दुनिया को होने वाली सूरजमुखी की तेल की सप्लाई पर बुरा असर पड़ा है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह यूक्रेन और रशिया, जो कि सूरजमुखी के तेल के बड़े एक्सपोर्टर हैं, वो इस वक्त लड़ाई लड़ रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं और इसका असर आम लोगों पर, दुनिया के दूसरे देशों पर पड़ रहा है। इसी तरह कैनोला ऑयल का सबसे बड़ा उत्पादक कनाडा है, लेकिन वहां पिछले साल भीषण गर्मी पड़ी थी। इसकी वजह से कैनोला की फसल को बड़ा नुकसान हुआ। इसका सीधा मतलब है वहां पर पैदावार कम हुई और इसलिए इसके तेल का निर्यात भी कम हुआ है। अर्जेंटीना, ब्राजील, पैराग्वे, ये तीनों देश सोयाबीन तेल के सबसे बड़े उत्पादक देश हैं, लेकिन ये तीनों ही देश भीषण सूखे की आपदा झेल रहे हैं। इसीलिए सोयाबीन तेल का उत्पादन भी बहुत कम हुआ है। मलेशिया पाम ऑयल का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश है। कोरोना के बाद से मलेशिया में पाम ऑयल के किसानों को मजदूर नहीं मिल पा रहे हैं और इसी वजह से वहां पर भी उत्पादन में कमी आई है और इसका सीधा असर पाम ऑयल के निर्यात पर पड़ा है। पाम ऑयल के संकट को और ज्यादा बड़ा करने में इंडोनेशिया का भी बड़ा हाथ है। इंडोनेशिया पाम ऑयल का सबसे बड़ा निर्यातक देश है और दुनिया को पाम ऑयल की ज़रूरत का करीब 1/3 हिस्सा यानी करीब 30 मिलियन टन इंडोनेशिया से ही मिलता है। लेकिन 28 अप्रैल से इंडोनेशिया ने भी पाम ऑयल के निर्यात पर रोक लगा दी है और इसके पीछे वजह है इंडोनेशिया में बढ़ी महंगाई, वहाँ खाने पीने की चीज़ों का महंगा होना। पाम ऑयल का सबसे बड़ा उत्पादक होने के बावजूद वहाँ कीमतें 40% तक बढ़ गई। तो लोग